Welcome on Easy Learning. Now, from today, I will explain this chapter in different parts of the video, and it will help you a lot. And I hope that after going through the last part of this video, you would have the complete understanding of the chapter. So before wasting the time, I start chapter today. At first, we will study or know a little bit about Dorothy League Sayers. तो डोरोथी लीग सेयर्स का जन्म जो है वो 1893 में हुआ था और इनका डेथ 1957 में हुआ था। ये एक निबंधकार थे, एसेइस्ट, नाटककार थे, प्लेराइट, कवि थे, पोइट एंड राइटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन। और जो गुप्तचर फिक्शन के जो राइटर हैं वो भी थे। फिक्शन क्या होती है कि जो हम बना करके कुछ लिखते हैं, जो झूठी कथा होती है जिसमें सत्यता नहीं होती है, उसी को फिक्शन कहा जाता है। ये आर्टिफिशियल होती है, ये नेचुरल नहीं होती है। तो इन डोरोथी जो लीग्स हैं, सेयर्स हैं, इनको जो है वो समरविले कॉलेज में जो है इनको शिक्षा दिया गया था। वॉज एजुकेटेड एट समरविले कॉलेज, जो ऑक्सफोर्ड की कॉलेज है। इन 1915 सेयर्स बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कहते 1915 का ऐसा समय था जब सेयर्स जो है बहुत सारे वुमेन में से एक पहली वुमेन थी जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो है ग्रेजुएशन की थी। हर पब्लिश्ड वर्क्स इंक्लूड क्लाउड्स ऑफ विटनेस, अ नेचुरल डेथ। उनके जो पब्लिश्ड वर्क्स हैं उसमें क्लाउड्स ऑफ विटनेस, अ नेचुरल डेथ, लॉर्ड पीटर व्यूज द बॉडी, नाइन टेलर्स, गॉडी नाइट, ये इंक्लूड है, मीन्स शामिल है। शी हैज एडिटेड ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ डिटेक्शन। उसने शॉर्ट स्टोरीज ऑफ डिटेक्शन को भी जो है एडिट की है। एंड पब्लिश्ड ए कॉम्पिटेंट वर्स ट्रांसलेशन ऑफ इन्फर्नो। और इन्फर्नो को भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जो है ट्रांसलेशन करके पब्लिश की है। इन द एसे हाउ फ्री इज द प्रेस, शी राइट्स विद क्लैरिटी ऑफ थॉट टू मेक ए स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस और अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। ये जो ऐसे हैं निबंध है जिसका नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस, इसमें वह अपनी विचार को बहुत साफ तरीके से लिखती है। क्लैरिटी मीन साफ। क्यों लिखती है? ताकि वो प्रेस के द्वारा जो मिस रिपोर्टिंग की जाती है उसकी केस को स्ट्रांग बना सके, और साथ ही साथ जो प्रेस की फ्रीडम की जो मिसयूज है, दुरुपयोगता है, उसके खिलाफ भी जो है वो ये काम कर सके। अब जस्ट आफ्टर दिस, इसके बाद हम चैप्टर की ओर मूव करते हैं। लेकिन चैप्टर की ओर मूव करने से पहले हम कुछ वर्ड्स को देखते हैं जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स जस्ट कवर दोज वर्ड्स। ये है आपके वर्ड्स। टेक फॉर ग्रांटेड, ये एक फ्रेज है। इसके मीनिंग होते हैं अनुमान लगाना, एस्यूम करना। एक्सेप्ट विदाउट क्वेश्चनिंग, बिना प्रश्न किए हुए किसी चीज को स्वीकार करना। उसके बाद है रिस्ट्रिक्शंस, ये नाउन है। लिमिटेशंस मीन्स रोक लगाना या किसी के ऊपर जो है सीमितता को रखना, मतलब कि तुम्हें इतना तक ही काम करना है, उससे ऊपर नहीं करना। होलसम, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग गुड और हेल्थी है, मीन्स अच्छा होना, या हेल्दी होना मीन्स स्वास्थ्यवर्धक होना। सेंसरशिप है। सेंसरशिप एक नाउन है। द पॉलिसी ऑफ सप्रेसिंग पब्लिकेशन ऑफ एनी आइटम, किसी भी आइटम की अगर पब्लिकेशन को या प्रकाशन को अगर दबाया जाता है, उसको खुलेआम पब्लिकली जो है पब्लिश नहीं होने देते हैं, तो ऐसी जो नीति होती है, पॉलिसी होती है, उसी को सेंसरशिप कही जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी मीडिया या कोई भी चैनल, कोई भी न्यूज़पेपर अगर किसी चीज़ को पब्लिश करने जा रही होती है लेकिन उसके ऊपर रोक लगा दी जाती है, चाहे गवर्नमेंट के द्वारा या किसी आउटसाइड फोर्स के द्वारा, तो इस तरीके की जो पॉलिसी होती है उसको सेंसरशिप कहा जाता है। सबवर्ट है नेक्स्ट। सबवर्ट मीन्स कॉज द डाउनफॉल ऑफ, मीन्स पतन करने होने का कारण बनना। इनसाइट, इनसाइट मीन्स होते हैं स्टर टू एक्शन, एक्शन में लाना या उकसाना। डिस्कंटेंट, ये एक नाउन है। डिससेटिस्फैक्शन मीन्स असंतुष्टि, असंतोष, इसी को डिस्कंटेंट कहे जाते हैं। उसके बाद स्कैंडल्स, ये नाउन है।
र्यूमर्स, स्कैंडल मीन्स र्यूमर्स, र्यूमर्स मीन्स अफवाह, गॉसिप मीन्स गप्पे, या सीरियस ब्रीच ऑफ सोशल और मॉरल बिहेवियर, या सोशल और मॉरल बिहेवियर में अगर बहुत गहरा तानातानी हो जाती है या परेशानी हो जाती है तो उसको भी स्कैंडल्स कहे जाते हैं। उसके बाद है फोमेंट। फोमेंट का मीनिंग होते हैं प्रोवोक करना, एक्साइट करना, उकसाना, किसी को क्रोधित करना। उसके बाद है हैरी। हैरी मीन्स हैरस, तंग करना, बोदर, परेशान करना। कोर्स, कोर्स मीन्स फोर्स, बलपूर्वक करना, किसी को मजबूर करना। या इंटिमिडेट मीन्स धमकी देना। तो चलिए इन पहले वर्ड्स को देखते हैं, इन पैराग्राफ्स को देखते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ द वीडियो में नेक्स्ट पैराग्राफ को देखेंगे। यहां से चैप्टर स्टार्ट होते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। I will cover in this part of the video 2 paragraphs, paragraph 1 and paragraph 2. That without a press, free press, there can be no free people is a thing that all free people take for granted. यह कि प्रेस के बिना, फ्री प्रेस के बिना कोई फ्री पीपल नहीं हो सकते हैं, वह एक ऐसी चीज हो जाती है जैसे कि सभी फ्री पीपल को उसी तरीके से की बात को स्वीकार किया जाता है जहां पर हम कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं। That all free people take for granted, कि सभी चीजें जो है, सभी लोग जो है वो क्या करते हैं कि बिना क्वेश्चन किए हुए किसी भी चीज को मान लेते हैं। जो भी प्रेस पब्लिश करके लोगों को देती है उसको वो मान लेते हैं। लेकिन लेखिका आगे कह रहे हैं कि वी नीड नॉट डिस्कस इट, हमें इसके ऊपर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नॉर विल वी एट दिस मोमेंट डिस्कस द रिस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड अपॉन द प्रेस, और ना ही हम इस समय प्रेस के ऊपर जो वॉर के टाइम में जो इन टाइम ऑफ वॉर के समय में जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, जो रोक लगाई जाती है, उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए हैं या करेंगे। एट सच टाइम्स ऑल लिबर्टीज हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड। एट सच मतलब वॉर के समय में क्या होते हैं, जितनी भी प्रेस की स्वतंत्रता होती है, लिबर्टीज होती है, उसको रिस्ट्रिक्ट की जानी होती है, हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड। Free people must see it to it that when peace comes, full freedom is restored. और फ्री पीपल जो मतलब प्रेस की बातों में आकर के जो भी दे देते हैं वो पढ़ लेते हैं, मान लेते हैं, उन्हें यह जरूर देखना चाहिए कि जब लड़ाई के समय में तो रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, लेकिन जब पीस हो जाती है, जब शांति हो जाती है, तो फिर से दोबारा जो है फुल फ्रीडम वापस आ जाती है, रिस्टोर कर दी जाती है। In the meantime, it may be wholesome to consider what that freedom is. इसी बीच में यह जानना बहुत ही अच्छा होगा या हो सकता है कि आखिर में फ्रीडम है क्या, and how far it is truly desirable, और यह कितना हद तक जो है यह डिजायरेबल है, या ट्रूली डिजायरेबल है मतलब सत्य तरीके से यह इच्छा के योग्य है जो प्रेस ये काम करती है। इट में टर्न और टू बी नो फ्रीडम एट ऑल, तो बाद में रिजल्ट यह निकल के आ सकती है कि इसका मतलब कोई भी फ्रीडम नहीं है। एट ऑल मीन्स किसी भी तरह का फ्रीडम नहीं है। और इवन अ मियर फ्रीडम, और केवल फ्रीडम भी, इवन मीन्स भी, मियर मीन्स केवल, तो इवन ए मियर फ्रीडम मीन्स एक केवल फ्रीडम भी, आगे देखते हैं क्या है, जो है वो टायरनीज की है। टायरनीज मीन्स अत्याचार की है। फॉर टायरनी इज इन फैक्ट द अनकंट्रोल्ड फ्रीडम ऑफ वन मैन, क्योंकि एक टायरनी ही वाकई में ऐसी चीज होती है, अत्याचार क्रूरता ही ऐसी चीज होती है जो कि किसी भी आदमी की फ्रीडम को अनकंट्रोल्ड होती है। मतलब कोई व्यक्ति अगर अत्याचार कर रहा है तो वो फ्रीडम तरीके से आज़ादी है उसको, वो फ्री है वो काम करने के लिए, उसके ऊपर कोई रोक ठोक नहीं है। और वन गैंग मतलब कहते हैं या तो ये इस तरीके से टायरनी है अनकंट्रोल्ड फ्रीडम ऑफ वन मैन की, और या तो या एक गैंग की, ठीक है। इम्पोज इट्स विल ऑन द वर्ल्ड, जो कि अपनी इच्छा को दुनिया पे लाद देते हैं, मतलब वो जैसा चाहते हैं वैसे दुनिया को चलाना चाहते हैं। इम्पोज मतलब लादना या लगाना।
When we speak of the freedom of the press, जब हम freedom of the press की बात करते हैं या उसके बारे में बोलते हैं, we usually mean freedom in a very technical and restricted sense. तो हमारा जो आम तौर पे मतलब होता है कि जो है बहुत ही टेक्निकल और एक बहुत ही सीमित दायरे में, सेंस में उस फ्रीडम का मतलब होता है, ठीक है, जब हम प्रेस के फ्रीडम की बात कर रहे होते हैं, नेमली फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन और सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट। मतलब कोई भी दिशा निर्देश दिया जाता है तो उसकी आज़ादी या सरकार के द्वारा जो सेंसरशिप होते हैं। इन दिस रिस्पेक्ट द ब्रिटिश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। इस आधार पर में, रिस्पेक्ट मतलब यहाँ आधार होगा, आदर नहीं होगा, तो इस रिस्पेक्ट या आधार में या इस तरह से जो ब्रिटिश प्रेस है वो साधारण सी शर्तों के अंतर्गत होती है, ठीक है, ऑर्डिनरी कंडीशंस, सिंगुलरली फ्री, और वह सिंगुलरली जो है फ्री होती है। इट कैन अटैक द पॉलिसी एंड पॉलिटिकल कैरेक्टर्स ऑफ मिनिस्टर्स, इंटरफेयर इन द डेलिकेट मशीनरी ऑफ फॉरेन डिप्लोमेसी, कंडक्ट कैंपेन्स टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि यह मिनिस्टर्स के जो पॉलिटिकल कैरेक्टर है और पॉलिसी है उसके ऊपर अटैक कर सकती है, जो फॉरेन डिप्लोमेसी की डेलिकेट मशीनरी है उसमें हस्तक्षेप कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है। अब ये डेलिकेट मशीनरी और फॉरेन डिप्लोमेसी क्या होती है? फॉरेन डिप्लोमेसी आपको पता है कि विदेशी जो कूटनीति होती है उसमें जितने भी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है उसको डेलिकेट मशीनरी यहाँ कहा गया है। कंडक्ट कैंपेन्स टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है उसको गिराने का काम कर सकती है। कंडक्ट कैंपेन्स, कंडक्ट मतलब कौन कैंपेन कर सकती है? तो प्रेस कर सकती है। क्या करने के लिए? तो संविधान को गिराने के लिए, सबवर्ट करने के लिए। इनसाइट सिटीजन्स टू डिसकंटेंट एंड रेबेलियन, जो नागरिक हैं उसको उत्तेजित कर सकते हैं, उनको क्रोधित कर सकते हैं, उनको बेलगाम कर सकते हैं, जिससे कि वह असंतुष्ट हो जाए और विद्रोही हो जाए या विद्रोह के लिए तैयार हो जाए। एक्सपोज स्कैंडल्स, स्कैंडल्स जो होते हैं उसका पर्दाफाश कर सकते हैं, एक्सपोज। एंड फोमेंट ग्रावेंसेस, जो परेशानियां हैं उसको भी जो है बढ़ा सकते हैं। एंड जनरली हैरी एंड बिलेवर द सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट, और सामान्य तरीके से हैरी का मीनिंग क्या है? आपको किसी भी चीज़ को जो है क्विकली करना और या तंग करना, ठीक है। तो कह रहे हैं यहाँ पर में एंड बिलेवर द सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट, और स्टेट के जो सर्वेंट्स होते हैं उनको भी उकसा सकते हैं या उनको भी अपने पाथ से हटा सकते हैं। विद ऑलमोस्ट परफेक्ट लिबर्टी, मतलब पूरी, ऐसा करने की उनको लगभग पूरी की पूरी आज़ादी हो सकती है। ऑन ओकेजन इट कैन बिकम ए वेपन, और कुछ ऐसे अवसर होते हैं जिन अवसरों पर यह जो है एक हथियार का काम कर सकती है, गवर्नमेंट को मजबूर करने के लिए, सरकार को मजबूर करने के लिए, टू कन्फर्म टू व्हाट असर्ट्स टू बी द विल ऑफ द पीपल, मीन्स उन सभी बातों को स्वीकार करने के लिए या उनके अनुसार से चलने के लिए जो लोगों की इच्छा है या जो वो चाहते हैं, तो उनके अनुसार से चलने के लिए। तो जब भी हम कोई कानून या नियम के अनुसार से चलते हैं उसमें ये वर्ड का यूज़ करते हैं, कन्फर्म को। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो बड़ा होने जा रहा है। आई होप इट विल गिव यू ए बेटर अंडरस्टैंडिंग, and you should also try to help your friends after sharing these videos, mostly such friends whose English communication or English language is so much weak, and who can take advantage of such videos, because it will not only prepare for your examination, it will also stockpile you a lot of words, the grammatical structure and other parts of the language.